हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त गुरुकुल परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपनी एक सीरीज जो चल रही है वो 12th क्लास की चल रही है और एक सीरीज अपन 11th क्लास की आज से स्टार्ट करते हैं। तो उसका जो सेकंड फिजिक्स का 11th एनसीईआरटी सेकंड फिजिक्स का जो चैप्टर है वो है 9, उसका नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण। अब हम इस चैप्टर के बारे में डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। तो खासकर वो बच्चे जो मुझसे ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ते हैं, इस चैप्टर को यानी कि इस वीडियो को डेली विजिट करना है, डेली देखना है और अपने नोट्स कंप्लीट करना है, ठीक है। और वो सारे बच्चे जो मुझसे नहीं पढ़ते, चाहे किसी भी स्टेट से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कवर करनी है, क्योंकि आगे जाकर के आप जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं उसमें आपका 60% सिलेबस 11th फिजिक्स का होता है, ठीक है। तो आज से अपन शुरुआत करेंगे ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड इलास्टिसिटी। इसका फर्स्ट टर्म है, इस चैप्टर की जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है विरूपक बल, और विरूपक बल को अपन इंग्लिश में बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। और दूसरा जो टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी। तो भैया विरूपक फोर्स, जैसे कि फोर्स आपने सुना ही है या पढ़ाई होगा, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स में किसी भी चीज में धक्का देना, किसी भी चीज को खींचना फोर्स कहलाता है। क्लियर है? सिंपल सी बात है। किसी भी चीज में धक्का देना, किसी भी चीज को खींचना, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसको गतिशील अवस्था में करना, और कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है उसे रोक करके स्थिर अवस्था में करना फोर्स कहलाता है। फोर्स एक वह बाह्य कारक है या वो है भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करती है, बल कहलाती है। हमें उस बल से, बल कई प्रकार के होते हैं जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करे होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल, कूलम बल के बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन हमको यहाँ पर जो फोर्स पढ़ना है वो फर्स्ट डेफिनेशन आपको अपने नोट्सों में कंप्लीट करनी है, विरूपक बल। तो भैया विरूपक बल वह बाह्य बल है जो किसी वस्तु की स्थिति एवं आकार में परिवर्तन करता है। किसी भी वस्तु का आकार बदलने वाला बल विरूपक बल कहलाता है। और जब मैं बात करूंगा प्रत्यास्थता की, तो प्रत्यास्थता एक प्रॉपर्टी है, प्रत्यास्थता एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। प्रत्यास्थता एक गुण है किसी भी पदार्थ का, ठीक है। जो सबसे पहली टर्म है वो है विरूपक बल, और विरूपक बल का मतलब है कि ये कोई ठोस वस्तु है और इस ठोस वस्तु पर मैंने कोई F फोर्स लगाया, और इस F फोर्स के कारण, इस बल के कारण इस वस्तु की साइज एंड शेप में कोई चेंज आ गया। बात समझ में आ रही है कुछ? सपोज करो कि ये इतनी बड़ी वस्तु थी, इस पर मैंने कोई फोर्स लगाया F, और इस फोर्स के कारण इसकी जो परिवर्तित सिचुएशन है वो ये है। इसका मतलब इसका पहला आकार ये था, और इस फोर्स के कारण इसका आकार चेंज हो गया, इस वस्तु का आकार क्या हो गया? चेंज। तो जो लगाया गया बल है उस बल को नाम देंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल। सिंपल सी परिभाषा है, ऐसा बल जो किसी वस्तु की स्थिति और आकार में परिवर्तन करता है। ऐसा बल जो किसी वस्तु की स्थिति और आकार में परिवर्तन करता है विरूपक बल कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विरूपक बल की सिंपल सी परिभाषा है, ऐसा फोर्स जो किसी वस्तु का आकार बदल दे। किसी वस्तु का आकार बदलने वाला बल ही विरूपक बल कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन, किसी भी वस्तु पर यदि मैंने कोई फोर्स लगाया, उस फोर्स के कारण किसी वस्तु की शेप एंड साइज, उसके आकार में, उसके साइज में कोई भी परिवर्तन आ जाए किसी भी प्रकार का, तो जो लगाया गया बल है उस बल का नाम है भैया विरूपक बल, ठीक। उसके बाद अपन बात करेंगे प्रत्यास्थता की। प्रत्यास्थता जैसे कि विरूपक बल की अपन डेफिनेशन की बात करते हैं, तो आपको जो कि स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स कंप्लीट करने, खास करके ये 11th क्लास के ऑफलाइन बच्चों के लिए है स्पेशली ये चैप्टर। तो मैं बात करूंगा विरूपक बल की। विरूपक बल, तो विरूपक बल वह बाह्य बल है, विरूपक बल वह बल होता है जिसे किसी वस्तु पर लगाने पर उस वस्तु का
उस वस्तु का आकार परिवर्तित कर दे, आकार परिवर्तित कर दे, विरूपक बल कहलाता है, विरूपक बल कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि विरूपक बल वह बल होता है जो किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है। विरूपक बल वह बल होता है, विरूपक बल वह बल होता है जो किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, विरूपक बल वह लगाया गया बल है जो किसी वस्तु के स्थिति एवं आकार में परिवर्तन कर देता है। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं। उसके बाद अपन बात करेंगे प्रत्यास्थता की। किसकी बात करेंगे? प्रत्यास्थता की। तो भैया सिंपल सी बात है, जैसे आपने 10th क्लास में एक शब्द पढ़ा होगा रेजिस्टेंस, शब्द पढ़ा होगा रेजिस्टेंस में रिलेट करूंगा, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? प्रतिरोध। इसका मतलब है कि मेरे पास तीन तरह की पदार्थ हैं, तीन तरह के पदार्थ हैं। जैसे मेरे पास सपोज करो कॉपर का कोई वायर है, कॉपर का कोई तार है। सपोज करो मेरे पास एल्यूमिनियम का कोई तार है। सपोज करो मेरे पास कोई प्लास्टिक का तार है। तो आप सिंपल सा इतना तो जानते ही हैं कि इन तीनों में से सबसे अच्छे तरीके से करंट कौन से तार में फ्लो होगी? तो कॉपर के तार में। तो सबसे अच्छे तरीके से जो करंट फ्लो होगी वो कॉपर के तार में होगी, और सबसे कम या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी वो प्लास्टिक के तार में करंट फ्लो नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? जबकि कॉपर भी, एल्यूमिनियम भी, लोहा भी सब मेटल है, चांदी भी मेटल है, गोल्ड भी मेटल है। तो एक ऐसी मेटल है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से करंट फ्लो हो रही है, और एक ऐसी मेटल है जिसमें अच्छे तरीके से करंट फ्लो नहीं हो रही है। इसका मतलब प्रॉपर्टी कि उस मेटल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा कोई गुण है जो करंट का फ्लो बहुत अच्छे तरीके से करता है, और कोई मेटल ऐसी है जो करंट का फ्लो बहुत अच्छे तरीके से नहीं करती। सपोज करो ये मेटल कॉपर की है, इसमें भी करंट का फ्लो हो रहा है, और दूसरी कोई वस्तु मेरे पास सिल्वर की है, उसमें भी करंट का फ्लो हो रहा है। अच्छे तरीके से किसमें हो रहा है? सिल्वर के में। ये उसका गुण है, और ये इसका गुण है कि इसमें कम हो रहा है। और मैं तीसरी चीज लोहे की ले लूं, तीसरी चीज प्लास्टिक की ले लूं। प्लास्टिक में बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होती, उसके अंदर बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते। ये इसकी प्रॉपर्टी है। बात समझ में आई? इसका मतलब इसमें एक ऐसा गुण है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का अपोज करता है। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का विरोध करती है, लेकिन कम। और इस सिल्वर वाली मेटल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का विरोध करती है, ना के बराबर, बिल्कुल भी नहीं कर पाती। इसका मतलब ये विरोध कम कर रही है तो इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे तरीके से मूव कर रहे हैं। ये विरोध कम करती है, इसका मतलब इसमें कम इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा विरोध करती है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों पदार्थों के अलग अलग गुण हैं। तो सेम उसी वे में रेजिस्टेंस भी पदार्थ का गुण होता है। ठीक उसी प्रकार अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे प्रत्यास्थता, तो प्रत्यास्थता भी भैया पदार्थ का एक गुण है। अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जिस प्रकार रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसी प्रकार इलास्टिसिटी भी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे देखो ध्यान से भैया, मैं तीन सिचुएशंस की यहाँ पर बात करता हूँ। जैसे कि एक मेरे पास ये कोई मटेरियल है, और मैं ये मेरे पास कोई मटेरियल है, और ये मेरे पास कोई मटेरियल है। इस पर मैंने कोई फोर्स लगाया, तो ये लगाया गया फोर्स मैंने अभी अभी डिफाइन किया था, इसको अपन किस नाम से जानेंगे? विरूपक बल। मैं किसी दूसरे मटेरियल की भी बात करता हूँ, इस पर मैंने कोई फोर्स लगाया, इस फोर्स को भी अपन विरूपक बल के नाम से जानेंगे, और इस मटेरियल पर भी मैंने कोई फोर्स लगाया, इसको भी अपन विरूपक बल के नाम से जानेंगे। तीन मटेरियल मैंने अलग अलग टाइप के लिए,
और तीनों पर मैंने सेम सिचुएशन में सेम फोर्स लगाया, जिसको हमने क्या नाम दिया है, विरूपक बल। जब मैंने इस मेटल पर, सॉरी ये मेटल नहीं, मटेरियल, किसी पदार्थ पर, ये भी एक पदार्थ है, ये भी एक पदार्थ है और ये भी पदार्थ है, ये भी ठोस, ये भी ठोस, ये भी ठोस। पढ़ क्या रहे हैं, स्टडी क्या कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, ठोसों के यांत्रिक गुण। जब मैंने इस ठोस पदार्थ पर कोई विरूपक बल लगाया, विरूपक बल का क्या काम है, अभी बताया था। विरूपक बल का काम है किसी वस्तु का आकार बदल देना। क्लियर है, किसी वस्तु का आकार बदल देना। तो इस विरूपक बल के कारण इस ठोस पदार्थ का आकार परिवर्तित हो जाएगा। सपोज करो इसका आकार चेंज होकर के ऐसा हो गया, है ना। तो ये सिचुएशन कब मिली, जब मैंने विरूपक बल लगाया। अब मैं इस विरूपक बल को दोबारा से हटा लेता हूं। बात समझ में आ रही है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि जैसे मैंने इस पर विरूपक बल लगाया तो इस पदार्थ की शेप एंड साइज में परिवर्तन आ गया। तो परिवर्तन आ गया तभी तो ये विरूपक बल है। अभी अभी बोला था कि विरूपक बल वह बाह्य बल है जो किसी वस्तु की शेप एंड साइज में परिवर्तन कर देता है। तो जैसे मैंने विरूपक बल लगाया तो इस पदार्थ की सिचुएशन बदल गई, और जैसे ही अब इस सिचुएशन में ये बल मैंने लगाया है, अब मैं इस विरूपक बल को हटाता हूं। यदि ये वस्तु, समझो ध्यान से, जैसे विरूपक बल लगाया तो स्थिति बदल गई, और विरूपक बल हटाने पर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले तो ये वस्तु प्रत्यास्थ कहलाती है। ये वस्तु प्रत्यास्थ कहलाती है। दूसरी सिचुएशन में मैंने विरूपक बल लगाया और इस वस्तु, जैसे विरूपक बल लगाया तो इस वस्तु का आकार इस तरीके का हो गया, और फिर मैंने दोबारा से विरूपक बल को हटा लिया तो ये वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में नहीं जा पाती। इसका मतलब ये पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है, ये वस्तु पूर्ण प्लास्टिक है। ये वस्तु पूर्ण प्लास्टिक है। इन तीनों प्रॉपर्टियों से अपन तीन प्रकार के पदार्थ पढ़ेंगे कि भैया, यानी कि जो प्रत्यास्थता के गुणों के आधार पर, प्रत्यास्थों के गुणों के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। इसको मैंने नाम दूंगा पूर्ण प्रत्यास्थ, पूर्ण प्रत्यास्थ, पूर्ण प्लास्टिक, और तीसरी होती है रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और ये तीसरी वस्तु पर यदि मैंने कोई विरूपक बल लगाया तो विरूपक बल लगाने पर उस वस्तु के शेप एंड साइज में, स्थिति और आकार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। इसका मतलब ये वस्तु कैसी है, दृढ़। ये वस्तु कैसी है, रिजिड बॉडी। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा देखिए, 1 मिनट, अभी समझ में आता है। वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। वस्तु यानी कि प्रत्यास्थता के गुणों के आधार पर वस्तु कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। प्रत्यास्थता क्या है, पदार्थ का गुण है। जो प्रत्यास्थता की डेफिनेशन है अभी इन्हीं से क्लियर होगी। एक होती है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु, एक होती है पूर्ण प्लास्टिक वस्तु, एक होती है दृढ़ वस्तु। किसी वस्तु पर सोचो ध्यान से, कुछ ये सपोज करो ये मार्कर है, इस वस्तु पर मैंने विरूपक बल लगाया F, और उस विरूपक बल के कारण इस वस्तु का आकार बदल गया, कोई दिक्कत। और जैसे फिर मैंने उस विरूपक बल को हटा लिया तो ये वस्तु जो इसका आकार बदला था वो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले। जैसे कि रबड़ को मैंने ऐसे करके खींचा तो उसकी सिचुएशन बदल गई। ये सपोज करो ये रबड़ है, इस रबड़ का आकार इतना बड़ा है, इसे मैं इसको खींचूंगा, खींचने पर इसका आकार बदल जाएगा। और जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा, यानी विरूपक बल हटा लिया साइड में, तो यह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले। यह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले तो इस वस्तु का यही गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। नो प्रॉब्लम। दूसरी सिचुएशन, यदि मैंने इसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया तो इसका आकार तो बदलेगा। विरूपक बल लगाएंगे तो आकार बदलेगा। यदि विरूपक बल लगाया, आकार बदला, विरूपक बल हटाया तो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो वस्तु प्रत्यास्थ है, और अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं करती तो वस्तु पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है। इसका मतलब वस्तु पूर्ण प्लास्टिक है। प्लास्टिक की कोई कुर्सी है मेरे पास,
उस पर आपने कोई फोर्स लगाया गया फोर्स क्या कहलाता है? विरूपक बल। और विरूपक बल लगाने पर वो वस्तु टूट गई, प्लास्टिक टूट गई, तो जैसे मैं विरूपक बल हटाऊंगा क्या वो अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त करेगी? नहीं करेगी। इसका मतलब वो पूर्ण प्लास्टिक नहीं है। इसका मतलब वो क्या है? पूर्ण प्लास्टिक। इसका मतलब वो पूर्ण प्रत्यास्थ नहीं है। तीसरी वस्तु, ये जो मेरे पास सामने की दीवार है, इस पर मैं कितना भी फोर्स लगाऊं, इसके स्थिति और आकार में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसका मतलब ना तो ये पूर्ण प्रत्यास्थ है, ना ही ये पूर्ण प्लास्टिक है। ये कैसी वस्तु है? दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी। इसके शेप एंड साइज में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। इसको अपन दृढ़ पिंड बोलते हैं। तो अपन यहाँ पर प्रत्यास्थता की डेफिनेशन की बात करेंगे। तो प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है, प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है और विरूपक बल को हटाने पर वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले। तो पदार्थ का यही गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है, इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है कि जब हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है और विरूपक बल को हटाने पर वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले। किसी वस्तु पर मैंने कोई विरूपक बल लगाया तो उस वस्तु का स्थिति और आकार दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन जैसे मैं विरूपक बल को हटाता हूं तो वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है। पदार्थ का यही गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। इलास्टिसिटी मतलब भैया स्प्रिंग। जैसे मैं स्प्रिंग को मैंने दबाना किसी, ये सपोज करो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पर मैंने ऐसे करके कोई फोर्स लगाया तो जो लगाया गया फोर्स है उसको मैं क्या नाम दूंगा? विरूपक बल। और जैसे मैंने वो विरूपक बल हटा लिया तो वस्तु या फिर वो स्प्रिंग अपनी पूर्व सिचुएशन में आ जाती है। क्लियर है मेरी बात? सपोज करो ये स्प्रिंग थी 10 सेंटीमीटर की, जैसे मैंने इस पर विरूपक फोर्स लगाया ये स्प्रिंग हो गई 5 सेंटीमीटर की। जैसे मैं उस विरूपक बल को हटाता हूं तो दोबारा से यह स्प्रिंग अपनी पूर्व स्थिति, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर की हो जाती है। इस स्प्रिंग का यही गुण प्रत्यास्थता कहलाता है। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जो किसी वस्तु को अपनी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है, जैसे कि रबर, जैसे कि स्प्रिंग, जैसे कि क्वार्टज कण। और इस दुनिया में कोई भी वस्तु ना तो पूर्णतः प्लास्टिक है और ना ही कोई पूर्णतः प्रत्यास्थ है। जैसे प्लास्टिक वस्तु का एग्जांपल देखें, गीली मिट्टी, कहीं किसी चिकनी गीली मिट्टी भरी हुई है, इसमें आप उस पर ऐसे करके किसी भी पैर की शेप बना देते हैं उस पर, तो पैर की शेप बनाने पर वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं करती। ऐसी वस्तु जिस पर मैं कोई विरूपक बल लगाऊं तो विरूपक बल लगाने पर वह वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं करती, तो ऐसी वस्तु पूर्ण प्लास्टिक कहलाती है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। तो मैं सभी बच्चों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा
कि इस चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है। इस शुरुआत में इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 पॉइंटों के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी विरूपक बल, जिसको अपन डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं, और दूसरी चीज़ थी प्रत्यास्थता, जिसको अपन इलास्टिसिटी कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स किसी वस्तु पर लगाया गया वह बल है जो किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देता है, और प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जो किसी वस्तु को अपनी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करता है। तो आज के लिए बस, थैंक यू।